नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक संत की, कुछ पुजारियों की और खुद भगवान की। ये कहानी है चोखो मेला की। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी भक्त का सच्चा निश्चल प्रेम समाज के बनाए हुए कठोर नियमों से टकराता है तो आखिर होता क्या है। ये कहानी हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और इसकी शुरुआत किसी आम जन से नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार से होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण जोड़े से जो पंढरपुर की यात्रा पर थे। उन्होंने भगवान पंढरीनाथ को भोग लगाने के लिए अपने साथ कुछ आम रखे हुए थे। अच्छा, रास्ते में उन्हें एक और ब्राह्मण मिले जिन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी भूख लगी है और उनसे कुछ आम मांग लिए। असल में वो खुद भगवान ही थे जो भेष बदल कर आए थे। और फिर जो हुआ वो एक सच्चा चमत्कार था। जैसे ही उस ब्राह्मण ने आधे खाए हुए आम महिला की गोद में रखे, वो आम एक प्यारे से शिशु में बदल गए। और पता है, इसी दिव्य घटना से उस बालक का नाम पड़ा चोको मेला। चौक मतलब चखना और मेला मतलब गोद में रखना, क्योंकि भगवान ने आम को चौक कर यानी चख कर उसे गोद में मेल दिया था। कितना सुंदर और गहरा मतलब है इस नाम का। लेकिन उस जमाने में समाज का डर बहुत बड़ा था। इस अनोखे बच्चे को लेकर लोग क्या कहेंगे, इस डर से उस ब्राह्मण दंपति ने बच्चे को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। पर किस्मत देखिए, वहां से गुजर रहे एक परिवार ने, जिसे समाज नीची जाति का मानता था, उस बच्चे को देखा और उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर पाल पोस कर बड़ा किया। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष, असली टकराव शुरू होता है। जब चोखो मेला बड़े होते हैं तो उनकी अटूट भक्ति का सामना मंदिर के कठोर नियमों से होता है। चोखो मेला अब बड़े हो चुके थे, खेतीबाड़ी करते थे, और एक दिन उनके दिल में एक बहुत ही मासूम, बहुत ही पवित्र इच्छा जागी कि वो अपने खेत में उगे केले अपने प्रभु भगवान पंढरीनाथ को अर्पित करें। पर जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, उनका सामना हुआ पुजारियों से। पुजारियों ने उन्हें उनकी जाति की वजह से रोक दिया। उनका कहना था कि चोखो मेला के अंदर आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा, जबकि चोखो मेला के दिल में तो बस अपने भगवान के लिए शुद्ध भक्ति थी और कुछ नहीं। बात सिर्फ कहने सुनने तक नहीं रही, ये टकराव हिंसा में बदल गया। पुजारियों ने चोखो मेला को बहुत बेरहमी से पीटा, उनके कपड़े तक फाड़ दिए और उन्हें बुरी तरह घायल करके मंदिर से बाहर फेंक दिया। सोचिए, भक्ति के बदले उन्हें मिला सिर्फ अपमान और गहरी पीड़ा। लेकिन कहानी अब एक बहुत ही, कह सकते हैं, भावुक मोड़ लेती है। सबके सामने हुए अपमान के बाद अब वक्त था एक निजी, एक दिव्य मुलाकात का। घर लौटकर जब चोखो मेला अपने घाव साफ कर रहे थे तो उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने गुस्से और दर्द में भगवान से शिकायत की, मैं तो बस आपके लिए भोग लेकर आया था प्रभु, और आपने मुझे पिटने गया। अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान पंढरीनाथ पीतांबर धारण किए चोखो मेला के सामने प्रकट हो गए। वो अपने भक्त को दिलासा देने आए थे। भगवान ने जो कहा वो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, वो पुजारी मुझे बस एक पत्थर की मूर्ति समझते हैं, तो उनके लिए मैं पत्थर ही हूं, पर तुम मुझे साक्षात मानते हो, तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान ने ना सिर्फ चोखो मेला के हाथ से वो केले खाए, बल्कि बचे हुए केले अपनी पत्नी रुक्मिणी देवी के लिए भी ले गए। यह दिखाता है कि एक भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा और निजी हो सकता है। ये जो निजी मुलाकात थी, ये यहीं खत्म नहीं हुई। इसके जो परिणाम थे वो अब सबके सामने आने वाले थे। अब बारी थी भगवान के क्रोध के प्रकट होने की। अगली सुबह जब पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे खोले तो उनके होश उड़ गए। गर्भगृह में हर तरफ केले के छिलके बिखरे पड़े थे। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सारा इल्जाम चोखो मेला पर डाल दिया, और वो फिर से उसके घर गए और उसे दोबारा पीटा। लेकिन इस बार भगवान चुप नहीं रहने वाले थे। जैसे ही पुजारी वापस मंदिर पहुंचे, मंदिर के जो मुख्य दरवाजे थे वो अपने आप जोर से बंद हो गए और अंदर से उन पर ताला लग गया। और फिर मंदिर के अंदर से भगवान की गूंजती हुई क्रोधित आवाज आई। उन्होंने पुजारियों को फटकार लगाई, कहा, तुम मेरे भक्त का अपमान करते हो। तुम ज्ञानी हो सकते हो, पर अहंकार में अंधे हो चुके हो। अब मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी।
अब वक्त था पुजारियों के प्रायश्चित का, अपनी गलती को सुधारने का। भगवान ने माफी का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने हुक्म दिया, एक शाही पालकी तैयार करो, उसमें मेरे भक्त चोखो मेला को बिठाओ, पूरे शहर में नाचते गाते हुए एक शानदार जुलूस निकालो और फिर उसे मेरे सामने उसी सम्मान के साथ लाओ जिसका वो हकदार है। मतलब सार्वजनिक अपमान का प्रायश्चित सार्वजनिक सम्मान से। पुजारियों ने वही किया जो भगवान ने कहा था। एक भव्य जुलूस निकाला गया और जैसे ही चोखो मेला की पालकी मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, वो बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। उस दिन का जो मंजर था वो देखने वाला था। ऐसा लग रहा था कि भक्त भगवान के दर्शन करने नहीं, बल्कि खुद भगवान अपने सबसे प्यारे भक्त के दर्शन के लिए दरवाजे खोलकर इंतजार कर रहे थे। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि अगर ईश्वर की अदालत में सामाजिक दर्जे से ज्यादा दिल की पवित्रता मायने रखती है, तो हमें सोचना होगा कि असल में कौन से नियम हैं जिनका पालन करना वाकई